हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। तवन जो कि अपना काम बहुत ही अच्छी तरीके से कर रही थी, तो अपोजिट में कैट बहुत ही अच्छी तरीके से कुकिंग कर रही थी। जहाँ पर आंट आती है और कैट को रोकती है, नहीं नहीं कॉन्ग, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तुम्हारे हाथ तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, ऐसे हाथ तो सिर्फ और सिर्फ प्रीटी गर्ल्स के होते हैं। मैन होने के बाद भी तुम्हारे हाथ इतने ज़्यादा सॉफ्ट। कैट डर जाती है और अपने हाथों को छुपाने लगती है। आंट, मैंने ये काम कर दिया है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जिस पर आंट उसे रोकती है। क्या तुम कॉन्ग मेरा एक काम करोगे? कॉन्ग कहती है, हाँ हाँ बोलो ना, क्या काम है आंट। तब आंट कहती है, एक्चुअली तुम्हारा जो दोस्त है ना, मैं क्या बताऊँ, मैं उसे बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। जिस पर कैट तो कुछ टाइम के लिए शॉक में हो जाती है। आंट, ये आप क्या कह रही हैं? तब आंट कहती है, एक्चुअली तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैं मेरे लिए नहीं कह रही हूँ। मेरी एक बहुत ही प्यारी बेटी है और मुझे तुम्हारा फ्रेंड बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है और मैं उसे अपना सन इन लॉ बनाना चाहती हूँ। जिस पर कैट दिल ही दिल में स्माइल करने लगती है। तवन और सन इन लॉ, तवन को पता चलेगा तो पता नहीं वो क्या करेगी। कैट आंट से कहती है, आंट इसके बारे में आप क्यों नहीं जा करके मेरे फ्रेंड से बात कर लेती हैं? जिस पर आंट कहती है, एक्चुअली जब तुम्हारे दोस्त को मैं देखती हूँ ना, तो बस मैं बहुत ही ज़्यादा शाय फील करने लगती हूँ इसी वजह से। लेकिन हाँ प्लीज़ तुम बात कर लेना, देखो वो आ रहा है, हाँ याद से बात कर लेना। आंट के जाने के बाद जब तवन आती है, कैट को स्माइल करते हुए देख करके उससे पूछती है, क्या बात है, बहुत ज़्यादा स्माइल कर रही हो, क्यों आंट ने कुछ कह दिया? तब कैट और भी ज़्यादा हंसने लगती है। तवन कहती है, बताओ भी तो सही, मैं भी ज़रा हंस लूँ। तब कैट उसे बताती है कि आंट उसे अपना सन इन लॉ बनाना चाह रही हैं। वैसे उन्होंने बताया है कि उनकी बेटी बहुत ज़्यादा प्रीटी है। जिस पर तवन देखने लगती है कैट को, क्या बकवास कर रही हो? कैट कहती है, मैं सच कह रही हूँ, आंट तुम्हें बहुत ज़्यादा लाइक करने लगी है। इधर सैम शावर लेने के लिए जा रहा था, लेकिन टब में पानी ना होने की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। इन दोनों लड़कों ने मेरे टब में पानी नहीं भरा, अभी बताता हूँ। वो उन दोनों के पास जाता है। वो दोनों आंट की बातें करके हंस रहे थे। तब सैम आ जाता है, तुम दोनों यहाँ पर हो, लेकिन गर्ल्स वॉइस में ये हंसने की आवाज़ कहाँ से आ रही है? तब यहाँ पर तवन कहती है, वो तो हमें नहीं मालूम, लेकिन आप हमें बताएं कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं। जिस पर सैम कहता है, क्योंकि मेरे बाथ टब में पानी नहीं है, जिसकी वजह से मैं शावर नहीं ले सकता हूँ। जाओ और उसे पानी से भर दो जितनी जल्दी हो सके। जहाँ पर कैट जाने वाली थी तो तवन उसे रोक देती है। सैम तवन से कहता है, जितनी जल्दी हो सके मेरे बाथ टब में पानी भरो, और वैसे भी तुम दोनों को मैंने अपने लिए तो हायर किया है, मेरी ज़रा अच्छे से केयरिंग करो। और आगे तवन को दिखाया जाता है, बेचारी गर्ल होने के बाद भी बहुत दूर से पानी भर भर कर लाती है और बाथ टब में डालती है। इसकी वजह से उसके हाथों में छाले भी पड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी वो अपना काम पूरा करती है। कैट के थ्रू थेप को मालूम पड़ता है कि तवन सैम की केयरिंग के लिए वहीं पर रुक गई है, जिसकी वजह से अब थेप तवन के लिए काफ़ी परेशान हो रहा था। और थेप और कैट को एक साथ आता हुआ देख करके चिन के होश उड़े हुए थे और आज सब कुछ वो कॉन्ग से पूछना चाह रहा था। कैट चिन को अपनी तरफ आता हुआ देखती है तो अपने काम को छोड़ करके वहाँ से भागने स्टार्ट करती है। आज कुछ भी हो जाए, प्रोफेसर चिन के हाथों तो मैं नहीं लगने वाली हूँ। मुझे उनके कोई भी क्वेश्चन का आंसर रिप्लाई नहीं करना है। कैट काफ़ी दूर तक भागती है ताकि चिन से उसका सामना ना हो पाए, और वहीं जाकर रुकती है जहाँ पर चिन पहले ही से खड़ा हुआ था। चिन कैट से कहता है, कॉन्ग मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। देखो कॉन्ग, बातों को गोल गोल घुमा कर करना मुझे बिल्कुल भी नहीं आता है, इसी वजह से मैं साफ साफ तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम्हारा फ्रेंड थेप को लाइक करता है या उसमें इंटरेस्टेड है? जिस पर कैट कहती है, सर आपको बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, आप जैसा सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। चिन के जाने पर कैट जाती उससे पहले वहाँ पर डम पहुँच जाता है। इधर सैम को ओपन बॉडी देख करके तवन बहुत ज़्यादा डर जाती, वहाँ से जाने वाली थी, लेकिन वो उसे कहता है कि वो उसे बात दिलाए, जबकि तवन ऐसा नहीं करना चाह रही थी। इसी वजह से गुस्से में उसे हिट करता उससे पहले थेप आकर के उसे बचा लेता है। आगे थेप तवन को दूसरी साइड पे लेकर जाता है। मैंने कहा था ना, ये काम बहुत ज़्यादा रिस्की है, तुम्हें इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। तवन कहती है, अपने डैड के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। इधर कैट एक बार फिर से डम के पास फंस चुकी थी। डम उसे जाने नहीं दे रहा था। डम कैट से कहता है, वैसे कॉन्ग तेरी और प्रोफेसर चिन की बातें मैंने सुन ली, और मुझे जहाँ तक लगता है प्रोफेसर चिन का डाउट बिल्कुल सही है। वो यंग फेस स्टूडेंट थेप सर को बहुत ज़्यादा लाइक करता है। कैट उसे पुश करके वहाँ से चली जाती है और काफ़ी अपसेट भी थी। वो सामने देखती है तो थेप और तवन एक साथ आते हैं। तवन का कहना था कि थेप ने कभी भी उसे किसी भी प्रॉब्लम में अकेला नहीं छोड़ा, तो आज भी वो उसे किसी भी प्रॉब्लम में अकेला न छोड़े। थेप तवन को हक करता है, तुम्हें क्या लगता है इतनी बड़ी प्रॉब्लम में मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ? बिल्कुल भी नहीं। और ये सब कुछ दूर से खड़ी कैट देख रही थी। यहाँ पर कैट को प्रोफेसर चिन और डम की बातें सच लगने लगी थी कि तवन थेप सर में इंटरेस्टेड है। तवन एक स्टूडेंट से कैट के बारे में पूछती है कि कॉन्ग कहाँ गया है। आगे वो कैट से मिलने के लिए आती है। कैट बहुत ही ज़्यादा अपसेट बैठी हुई थी।
तवन उसे कुछ बताती, पहली बार कैट उसे इग्नोर कर देती है और उसकी बातों को बिना सुने हुए वहाँ से जाने लगती है। वापस जाने का टाइम आ गया था, लेकिन कैट का कुछ भी पता नहीं था। जिनका कहना था कि तवन सारे स्टूडेंट के साथ चली जाए और बाकी कैट को वो खुद लेकर आएगा। कैट अपसेट बैठी रो रही होती है कि भला तवन ऐसा कैसे कर सकती है जबकि उसे सब कुछ मालूम है। कैट जब वापस जाने वाली होती है, सैम उसका रास्ता रोक लेता है। अब तवन की वजह से सैम को थप्पड़ खाना पड़ा था, तो यहाँ पर वो उसका रिवेंज कैट से लेने वाला था, लेकिन सही टाइम पर चीन आ जाता है और वो कैट को बचा लेता है। और इस चक्कर में सैम की पिटाई भी अच्छी वाली होती है चिन के हाथों से। कैट सैम की वजह से काफ़ी डर चुकी थी और चिन को अपने सामने देख करके टाइटली उसे हक कर लेती है। चिन की हार्ट बीट्स बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को कंट्रोल में करता है और यहाँ पर कैट को कॉन्ग समझ करके उसे तसल्ली दिलाता है कि सब कुछ ठीक है, उसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तवन और थेब दोनों कुकिंग करने में लगे हुए थे कि वो फटाफट जल्दी से जल्दी सारे स्टूडेंट के लिए खाना बनाए, तो वहीं पर डम और उसके बाकी फ्रेंड मिल करके तवन और थेब की जासूसी में लगे हुए थे। आगे चिन जब कैट को वापस लेकर आता है, तवन उससे बात करती, लेकिन कैट उसे इग्नोर कर देती है। मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मुझे रेस्ट करना है कहकर अंदर रूम में चली जाती है। तवन को बुरा लगता है कि आखिर हो क्या रहा है। तब यहाँ पर चिन थेब और तवन को बताता है कि सैम की वजह से क्या हुआ था। नाइट में चिन को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि बार बार उसे कैट का हक किया हुआ सीन याद आ रहा था। साथ ही उसने कैट को समझाया भी है कि वो इतनी ज़्यादा कमज़ोर न बने, वो एक बॉय है तो इसी वजह से उसे स्ट्रांग रहना चाहिए। इस तरह से अगर वो वीक होता रहेगा तो लोग हमेशा उसका प्रॉफिट ही उठाएंगे, तो इसी वजह से वो स्ट्रांग बने। और इधर कैट को भी नींद नहीं आ रही थी, वो भी थेब और तवन के ही बारे में सोच करके काफ़ी परेशान थी। नेक्स्ट मॉर्निंग चिन कैट से मिलने के लिए आता है। उसे कॉन्ग समझकर उससे कहता है, कॉन्ग सब कुछ ठीक तो है ना, सारी बातों को भुला करके अपने लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करो। जिस पर कैट कहती है, हाँ प्रोफेसर चिन, मुझे मालूम है कि मुझे आगे क्या करना है। और अगले सीन में सैम को दिखाया जाता है जो तवन के डैड से कल के हुए एक्सीडेंट के बारे में कंप्लेन कर रहा था। सारे स्टूडेंट जहाँ लंच कर रहे थे तो वहीं डम अपने फ्रेंड से कहता है, तुम लोग देख रहे हो ना, वो यंग फेस वहाँ पर खड़ा है, वो खाना खाने के लिए नहीं आ रहा है, ज़रूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और बाद में जब यहाँ पर तवन को मालूम पड़ता है कि कैट वापस जा रही है, वो अपना सामान लेकर के जा चुकी है, तब वो इसके बारे में थेब और प्रोफेसर चिन को बताती है। और इधर कैट को दिखाया जाता है जिसने डिसाइड कर लिया था कि वो वापस जाएगी, लेकिन रास्ते में थेब बस को रोक लेता है। इधर तवन और चिन दोनों ही कैट को लेकर के काफ़ी परेशान थे, तो यहाँ पर तवन नोटिस करती है कि वो कैट के लिए परेशान हो रही है क्योंकि कैट उसकी दोस्त है, लेकिन प्रोफेसर चिन कैट के लिए इतना ज़्यादा क्यों परेशान हो रहे हैं। थेब कैट से कहता है, बिना बताए इस तरीके से यूं ही चली जाओगी तो मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि बात क्या है। पहले नीचे उतरो और मुझसे बात करो, उसके बाद जो भी रहेगा, तुम जो भी डिसीजन लोगी मैं उसमें तुम्हें पूरा सपोर्ट करूंगा, लेकिन इसके लिए पहले तुम्हें बस से नीचे उतरना पड़ेगा। कैट थेब को मना ही नहीं कर पाती है, इसी वजह से वो बस से नीचे उतर जाती है। थेब के पूछने पर कैट कहती है, तुम्हें और तवन को लेकर के लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं, लोग नहीं जानते हैं कि तवन एक गर्ल है, लेकिन उन्हें लगता है कि उसका और तुम्हारा अफेयर चल रहा है। इवन प्रोफेसर चिन को भी यही लगता है। तब थेब कहता है, सारे लोगों को तो सच्चाई के बारे में पता नहीं, लेकिन तुम तो सब कुछ जानती हो ना, फिर तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हो। तुम्हें अच्छे से मालूम है तुमसे मैंने कोई भी बात नहीं छुपाई है। तवन मेरी बेस्ट फ्रेंड है, बचपन से उसे जानता हूँ। तवन किसी भी बात को लेकर के सीरियस नहीं होती है, वो थोड़ी नॉटी है, उसकी हरकतें थोड़ी सी वियर्ड है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोग जो भी कहेंगे तुम उन सारी बातों पर ट्रस्ट कर लोगी, ऐसा कुछ भी नहीं। थेब की बातें सुनने के बाद कैट को यहाँ पर रियलाइज़ हो जाता है कि थेब तवन को लाइक नहीं करता है, इसी वजह से वो वापस आ जाती है। कैट को वापस आते हुए देख करके तवन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, तो वहीं पर चिन भी खुश था, जिस पर तवन पूछ लेती है, प्रोफेसर चिन, कैट के आने पर आप इतने ज़्यादा खुश क्यों हो रहे हैं। जिस पर चिन कहते हैं, बस खुशी की बात है, वो तुम्हारा दोस्त है ना, तुम खुश हो इसी वजह से मैं खुश हूँ। कैट के थ्रू जब मालूम पड़ता है कि सच्चाई क्या थी और किस वजह से कैट तवन को छोड़ करके जा रही थी, तवन उसे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। थेब सर की लाइफ में मैं हमेशा प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हूँ और कुछ भी नहीं है, हम दोनों बस फ्रेंड हैं। जिस पर कैट कहती है, बस तवन अब तुम्हें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी थेब ने मुझे सब कुछ बता दिया है। तवन कहती है, थेब सर ने बता दिया, क्या बताया। कैट तवन के सामने वही सारी बातों को रिपीट कर देती है जो कि थेब ने उससे कहा था। तवन के हाथों की चोट कैट देख लेती है एंड उसके बाद वो एक अच्छी दोस्त की तरह उसकी केयरिंग करती है। नेक्स्ट मॉर्निंग चिन जानना चाह रहा था थेब से कि आखिर अचानक से क्या हो गया था जो कॉन्ग इस तरीके से अकेले जा रहा था। थेब उसे नहीं बताता है। अभी यहाँ पर चिन थेब से पूछने की कोशिश कर रहा था, सडनली सामने से तवन और कैट आते हैं। यहाँ पर चिन को आज कॉन्ग में कैट नज़र आ रही थी, वो कैट को बड़े प्यार से देखे जा रहा था, लेकिन अचानक से अपने आँखों को क्लीन करने लगता है। ये मुझे क्या हो रहा है, क्या सच में ऐसा है। लेकिन बाद में उसे समझ में आता है कि कैट नहीं, ये तो कॉन्ग है।
थेप उससे पूछता है, क्या बात है चिन, काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हो। चिन बहुत ज़्यादा शाय फील कर रहा है कि वो थेप को कैसे बताए कि उसे कॉन्ग में कैट नज़र आ रही है। जिस पर अपने आप को बचाने के लिए चिन कहता है, बस कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है। इस हेडेक से कहीं सचमुच में मैं पागल खाने ना चला जाऊँ। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। चिन बेचारा कैट की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो लोगों को बता भी नहीं पा रहा था कि उसे कॉन्ग में कैट नज़र आ रही है, ये सोच करके कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। थेप के कहने की वजह से चिन यहाँ पर ड्राइव कर रहा था। ड्राइव पर उसका फोकस कम और कॉन्ग मतलब कैट पर फोकस ज़्यादा था। कैट जो कि पीछे थेप को देखे जा रही होती है और स्माइल कर रही होती है और थेप भी स्माइल करता है और बेचारा चिन यहाँ पर उन दोनों की स्माइल को देख करके टोटली कंफ्यूज हो जाता है। अदर स्टूडेंट विजिटिंग वाली प्लेस पर पहले पहुँच जाते हैं, तो इसी बात को लेकर के डम को बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी कि हम स्टूडेंट हैं तो वो दोनों स्टूडेंट नहीं है। उन दोनों को पर्सनली ड्रॉप किया जाता है जबकि हमें सारे लोगों के साथ भेजा जाता है। इसके अलावा डम तवन और थेप के भी बारे में बातें करने लगता है, तो पीछे तवन की भी एंट्री हो जाती है। तवन को देख करके डम बहाने बनाने लगता है, मैं तो तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहा था, मैं तो किसी और के बारे में बात कर रहा था। तो यहीं पर तवन डम से कहती है, वैसे मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सुना है तुम रियल मैन हो, मुझे मेरे फ्रेंड कॉन्ग ने बताया था। और वैसे भी अगर तुम रियल मैन हो तो सच में तुम्हारी बॉडी, तुम्हारी फिटनेस तो बड़ी लाजवाब होगी। वैसे क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो? डम कहता है, ऑफ कोर्स आई एम अ रियल मैन, बताओ मुझे क्या करना है। तवन डम को वहाँ से ले जाती है, तो पीछे डम के फ्रेंड्स काफ़ी परेशान हो जाते हैं।